हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो होता है यह कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रिएट होता है। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब पढ़ा था उसमें देखा था कि किसी आवेशित निकाय पर आवेश की जो कुल मात्रा थी उसमें हमने देखा था आवेश की कुल मात्रा Q इज इक्वल टू था N इंटू ई, जहां N जो था आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स था, और ई जो है न्यूनतम आवेश की मात्रा, जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है वह था। यानी कि किसी भी आवेशित निकाय पर आवेश की कुल मात्रा आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं कि आवेश जो है विविक्त होता है, डिस्क्रिएट होता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म रूप से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आवेश जो है कंटिन्यूअस नहीं होकर के डिस्क्रिएट है। लेकिन एज ए होल एक हम आवेशित निकाय की जब बात करते हैं तो आवेश की मात्रा इतनी अधिक होती है कि हम कहते हैं वहां पर कि आवेश का वितरण जो है डिस्क्रिएट ना होकर के कंटिन्यूअस होता है। यानी किसी आवेशित निकाय के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आवेश जो है उस निकाय पर पूरी तरह से सतत रूप से वितरित होता है, जिसको हम आवेश का सतत वितरण कहते हैं। अर्थात हम इसको कह सकते हैं किसी आवेशित निकाय में आवेशित निकाय जब हम स्थूल रूप से एक बड़े पार्टिकल, एक बड़े बॉडी की बात करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तब की बात हम कर रहे हैं। किसी आवेशित निकाय में आवेश का वितरण विविक्त ना होकर डिस्क्रिएट ना होकर सतत होता है, जिसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं या सतत आवेश वितरण कहते हैं। जिसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमारी चार्ज बॉडी क्या है, चार्ज सिस्टम क्या है, इस आधार पर आवेश का वितरण निम्नलिखित 3 प्रकार से हो सकता है। रेखीय आवेश वितरण नंबर 1 होगा, रेखीय आवेश वितरण। जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा नंबर इसका होगा पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, या इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण।
और तीसरा पॉइंट इसका होगा स्टूडेंट्स आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, या इसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज पहला है आपका रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो हम एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक अध्ययन करेंगे। पास करके इसको नोट करिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, आप नोट करिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण, या इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि एक रेखीय आवेश है, एक रेखीय कोई चालक है, इस पर एक रेखा में आवेश वितरित है। एक रेखा में आवेश समान रूप से वितरित है। यानी जब आवेश किसी बॉडी पर एक रेखा में समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी जब आवेश एक रेखा में वितरित होता है, लिख लेंगे इसमें। जैसे ये आपका कोई चार्ज ये कंडक्टर है, कोई रेखीय चालक है, इस पर आवेश जो है एक समान रूप से एक रेखा में वितरित है। जब कोई वायर होगा तो उसमें आवेश जो है उसके पृष्ठ पर एक रेखा में वितरित होगा। इसी को हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। लिखेंगे इसके, जब आवेश किसी चालक तार पर एक रेखा में सतत रूप से वितरित होता है तो सतत रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब यह एक रेखा में वितरित होगा तो हम इसके कारण किसी बिंदु पर कितना विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है अथवा किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं। एक छोटा सा अगर स्मॉल सेगमेंट मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो इस छोटे स्मॉल सेगमेंट में एक सूक्ष्म आवेश डेल्टा क्यू या डी क्यू की हम चर्चा करेंगे। एक सूक्ष्म आवेश इसमें डी क्यू है और इसकी लेंथ जो है हम डीएल लेते हैं। वास्तव में अब हम करेंगे क्या है कि ये सतत रूप से तो वितरित है, लेकिन इसके एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, इस रेखीय चालक तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। यानी इस चालक तार पर, कौन सा चालक तार, जिस पर यह आवेश एक समान रूप से वितरित है, उस चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यानी एक स्मॉल पार्ट के लिए हम जब चार्ज की बात करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में, ये प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व मीनिंग इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, ये बराबर हो जाएगा dq बाई dl, dq बाई dl। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होगी, dq बाई dl। अब हम मानते हैं इस छोटे से स्मॉल सेगमेंट, जो हमारा स्मॉल सेगमेंट dl है, इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत बल कितना होगा। इस छोटे से चार्ज dq के कारण इस बिंदु पर हम कितना विद्युत बल होगा, इसको हम निकालेंगे। सपोज करेंगे यह बिंदु P जो है यहाँ से r दूरी पर है। सपोज करेंगे ये बिंदु P जो है ये dq से dl से r दूरी पर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम टेस्टिंग चार्ज q0 लिखेंगे, टेस्टिंग चार्ज q0 लिखेंगे और लिखेंगे सूक्ष्म आवेश dq के कारण, सूक्ष्म आवेश dq के कारण बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल या इसको लगने वाला वैद्युत बल कहते हैं हम। बात एक ही है, वैद्युत बल। इसको हम मानते हैं कि यह है आपका dF, एक छोटा सा वैद्युत बल dq के कारण जो लग रहा है dF है। ये बराबर होगा कूलॉम्स लॉ के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू Q0 बाई r स्क्वायर, dq इंटू Q0 बाई r स्क्वायर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ऊपर का तो नोट कर चुके होंगे आप, ऊपर का मैं मिटा दूं, पास करके नोट करिएगा, इसको मिटा दूं। चल, उसके बाद हम dq का मान कैसे निकालें, देखें
ये हमारा हम अभी लिखे हैं डी एफ बराबर है, हम अभी लिखे हैं डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. But as a linear charge density, but as we know, lambda is equal to dq by dl. अभी हमने इसको डिफाइन किया है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl. dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl. तो इस dq का मान यहाँ पर हम रख दें तो क्या मिलेगा हमारे पास, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर. डी क्यू का मान हम रख दिए. अब उसके बाद यदि इस चालक तार की लंबाई जो है टोटल यल है, इस चालक तार की लंबाई यल है, तो पूरे तार के द्वारा कुल विद्युत बल कितना होगा, पूरे तार के द्वारा कुल विद्युत बल कितना होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यल के प्रति. तो ये आपका हो जाएगा नेट फोर्स या टोटल फोर्स. टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स, टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स F इज इक्वल टू हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम यल, यल के सापेक्ष करेंगे 0 टू यल कर लेंगे. ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल इंटू क्यू 0 बाई आर स्क्वायर. या यह बराबर आपका हो जाएगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा को बाहर कर लें, हम ये Q0 को बाहर कर लें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q0 कर दें, अंदर छोड़ दें, हम इसको इंटीग्रेट कर दें लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये पूरे चालक तार द्वारा जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, उसके द्वारा किसी बिंदु P पर जो एक सूक्ष्म आवेश यहाँ से r दूरी पर है, इसके द्वारा इस दूरी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत बल है. अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो चूंकि आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र आपका E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट, E बराबर होता है F बाई क्यू नॉट. तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये Q को यहाँ करते हैं हम, इधर बचेगा आपका इंटीग्रेशन कर दें लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर. या हम इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन हो जाएगा या लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर. यह स्टूडेंट आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसके लिए एक समान रूप से जब किसी चालक तार पर आवेश वितरित होगा. नोट कर लें इसको. नोट कर लें इसको. स्टूडेंट्स, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो ये आर कैप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी आर कैप लगा सकते हैं. आर कैप जो होगा आर की दिशा में यूनिट वेक्टर होगा, आप लगा सकते हो इसको. नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा. अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण. पृष्ठ आवेश वितरण, ये दूसरा पॉइंट है इसका. इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है, जब आवेश, मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है, इस तरह से एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर यह आवेश इसके क्षेत्रफल पर, संपूर्ण क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है। जब आवेश किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है तो उसको हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। लिख दें इसको, जब आवेश किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जब आवेश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है तो समान रूप से वितरित होता है तो होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। इस पृष्ठ आवेश जो है आपका क्षेत्रफल है, इस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में या पृष्ठ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व या इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर होगा dq बटे ds। ये एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लें, ये स्मॉल एरिया, इसमें जो आवेश की मात्रा है, इसमें आवेश की मात्रा dq है और इसका जो क्षेत्रफल है ds है। ये होगा आपका सिग्मा बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर होगा dq बटे ds। इस स्मॉल सेगमेंट के कारण जो है, इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत बल निकालना है। इस पर कितना विद्युत बल लगेगा, यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रख दें। सपोज करें इसके बीच की दूरी r है, इस दूरी पर
कितना विद्युत बल लगेगा इसकी हम गणना करेंगे। लिखेंगे सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण बिंदु P पर, यहां आपका बिंदु P यहां है, बिंदु के कारण बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश Q0 पर, आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल ये क्या होगा, DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। अगर स्टूडेंट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते थे। ये R कैप क्या है, R की दिशा में, R की दिशा में यूनिट वेक्टर है। नोट कर लें इसको, नोट करें इसको, मिटा दें इसको, पॉज करके आप नोट करिएगा। अब हम क्या करेंगे कि DQ का मान रखेंगे किस पद में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में इसको लिखेंगे। मिटा दें इसको। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा लिखेंगे, ये दिया है DF, अभी हमने निकाला है DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, R इसको हम बट यहां दिया है, देखो लिखे हम सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DS, सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DS। तो DQ क्या हो जाएगा, ये आपका Q0 है, यहाँ पर DQ क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, DF बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की जगह सिग्मा DS इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, ये होगा R। अब नेट फोर्स निकाल लें, अगर हम नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स पूरे पृष्ठ के द्वारा कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पृष्ठ के परितः, तो इसका हो जाएगा DF, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टू दी होल सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DS Q0 बाई R स्क्वायर, एक वेक्टर R कैप, या इसी को हम लिख सकते हैं F नेट हो जाएगा, F नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 को बाहर कर लें, इसको इंटीग्रेट कर दें, यस बराबर हो जाएगा सिग्मा DS बाई R स्क्वायर, ये आपका F नेट होगा। अगर इस बिंदु पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F बाई Q0। ये Q0 को यहाँ कर दें, F नेट हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा आपका, कितना बचेगा यहाँ, F नेट बाई Q0 इज इक्वल टू हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टू द सरफेस सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर आर कैप। या इसको स्टूडेंट यहाँ आर कैप है, जब ऊपर लिखे तो यहाँ भी लिख दें। या ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टू द सरफेस यस सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर आर कैप। स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो पूरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। इसको नोट कर लें आप। नोट कर लिया? चलिए इसको नोट कर चुके हो तो मिटा दें, इसको पास करके नोट करिएगा आप। आगे हम तीसरा पार्ट इसका है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट है इसका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आवेश किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। किसी मान लीजिए एक हमारा सिस्टम है जो घनाकार है, ये आपका एक कोई सिस्टम है, इस पर प्लस आवेश क्यू आवेश संपूर्ण आयतन पर सतत रूप से वितरित है। इस पूरे आयतन पर जो प्लस क्यू आवेश है समान रूप से वितरित है। जब यह आवेश इस पर समान रूप से वितरित होगा तो इसे हम आयतन आवेश वितरण या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके कारण भी हम एक छोटा सा सूक्ष्म आयतन ले लेते हैं। यहाँ पर इसका एक छोटा सा आयतन ले लेंगे। यहाँ इस आयतन के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत बल की पहले गणना करेंगे। मान लो ये बिंदु आप हमारा P यहाँ है, जो यहाँ से r दूरी पर है। एक टेस्टिंग चार्ज रख करके इस पर लगने वाले विद्युत बल की पहले गणना करेंगे, तब उसके बाद इस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आयतन आवेश वितरण क्या है। लिखेंगे जब आवेश किसी निकाय की संपूर्ण आयतन में, जब आवेश किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में जब आवेश किसी निकाय के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इस आयतन के प्रति एकांक, इस संपूर्ण आयतन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। लिखेंगे इस आयतन के, इस निकाय के प्रति एकांक आयतन में
इस निकाय के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को इस निकाय के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को हम रो से लिखते हैं। आयतन आवेश घनत्व रो, इसको हम लिखेंगे dV बाई dQ। dV, ये जो हम छोटा सा आयतन लिए थे, ये इसका वॉल्यूम dV है और इसमें जो आवेश की मात्रा है dQ है। dV बाई dQ लिखेंगे। इस सूक्ष्म आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत बल लिखेंगे। सूक्ष्म आवेश dQ के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 या Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q0 बाई R स्क्वायर R कैप क्या है? R की दिशा में एकक सदिश है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर चुके होंगे और नोट करें, पास करके नोट करिएगा, जल्दी होगा। इसको मिटा दें, हम आगे बढ़ाएं इसको। अब हम इसको आयतन आवेश घनत्व के पदों में इसको लिखना चाहेंगे। ये हमने अभी लिखा है DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ Q0 बाई R स्क्वायर R कैप। और उसके बाद हम जानते हैं, अभी हमने लिखा था, बट रो इज इक्वल टू DQ बाई DV। रो इज इक्वल टू DQ बाई DV। तो DQ क्या होगा? DQ होगा रो इंटू DV। इसकी वैल्यू रख दें DQ की, तो ये हो जाएगा DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ जगह लिखेंगे रो इंटू DV इंटू Q0 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स, इसको लिखेंगे F नेट लिख लें। ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दें इसको, ये होगा DF, या यही होगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो DV इंटू Q0 बाई R स्क्वायर या R कैप, या यही हो जाएगा आपका F नेट हो जाएगा।
एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और हम क्यू नॉट को बाहर कर लें, इंटीग्रेशन कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो आप जानते हो E इज इक्वल टू होता है एफ नेट बाई क्यू नॉट, या इसी को क्यू नॉट को अगर यहाँ पर हम रख देंगे, नीचे कर देंगे, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये आएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर कैप। स्टूडेंट्स, या संपूर्ण आयतन के द्वारा जिसमें आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, उसके कारण किसी बिंदु P पर जो एक सूक्ष्म आवेश जो इस पूरे वॉल्यूम से r दूरी पर है, इस पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। स्टूडेंट्स, यह आज के लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक पर हमने चर्चा किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।